कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के चलते बंद हुए स्कूल कई महीनों के बाद सोमवार को फिर से खुले हैं। स्कूल खुलने से बच्चों में भारी उत्साह देखने को मिला। कोरोना की दूसरी लहर के बाद आज पहली बार 9वीं क्लास से ऊपर की क्लासों का विद्यालय खुला है। तो आप देख रहे हैं बच्चों के चेहरे पर एक खुशी है और वहीं जो शांत वातावरण स्कूल का था, आज वहाँ पर किलकारियाँ गूंज रही हैं, बच्चों की चहल पहल देखने को मिल रही है। तो एक अच्छा सुखद संदेश है कि कहीं ना कहीं जो कोरोना का बहता इस बीमारी का जो प्रकोप था, उससे काफ़ी हद तक निजात पाई है। शासन, प्रशासन और सरकार ने उस पर लगाम लगाई है और उसी के बदौलत आज फिर से स्कूलों के द्वार खुले हैं, बच्चों का आवागमन शुरू हो गया है। और आइए हम आपको ले चलते हैं स्कूल का क्या माहौल है, दिखाते हैं। इस वक्त हम मथुरा के श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर बालिका विभाग है, वहाँ मौजूद है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसा माहौल है स्कूल का, क्योंकि महीनों बाद ये स्कूल आज खुला है। तो स्कूल की शुरुआत जो होती है वो सबसे पहले वंदना प्रार्थना से, प्रेयर से होती है। तो कोरोना के चलते सारे बच्चों को इसी जो प्रेयर हॉल है यहाँ एक साथ नहीं बैठाया। व्यवस्था ये बनाई गई है कि सभी बच्चे अपनी क्लास में बैठेंगे और यहाँ साउंड सिस्टम पर आपने देखा कि जो यहाँ के अध्यापक आए उन्होंने प्रार्थना की है और बच्चों ने अपनी क्लास में बैठ के, यानी सबसे पहले जो शुरुआत है वो भगवान की आराधना प्रार्थना से शुरू हुई है कि भगवान इस जो कोरोना का माहौल है इसको पूरी तरह से शांत करे और फिर से स्कूलों में बच्चों का जो कोलाहल है वो गूंजे, पढ़ाई उनकी विधिवत शुरू हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं माँ सरस्वती के चित्रपट के आगे यहाँ दीप प्रज्वलन हुआ और यहाँ ठीक 8 बजे विद्यालय की जो अध्यापिका हैं उन्होंने माइक पर प्रेयर की है और उस प्रेयर के बाद फिर बच्चों की अब यहाँ सेशन शुरू हो गया। तो आइए दिखाएं क्लास में किस तरह से यहाँ वातावरण है, पढ़ाई चल रही है। आप देख रहे हैं पूरा पहला फर्स्ट पीरियड शुरू हो गया है। तो क्लासों में बच्चे अपने बैठे हुए हैं, टीचर द्वारा वहाँ अटेंडेंस ली जा रही है, उनका जो जिस टर्न के हिसाब से उनका टॉपिक है और उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है। तो आइए आपको क्लास में दिखाते हैं कि आज महीनों बाद जब विद्यालय खुला है तो कैसा माहौल है इस श्री जी बाबा सरस्वती बालिका विद्या मंदिर का। आइए हम दिखाते हैं। ये 12th की साइंस की क्लास है और यहाँ देखिए आप किस तरह से माहौल है। मैडम द्वारा यहाँ उनको देखिए, यहाँ पूरे कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन किया जा रहा है। सभी जो बालिकाएं मास्क लगा के हुए हैं और सबको एक एक सीट पर एक एक बालिका बैठी है। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है पहले दिन कॉलेज आकर। आइए जानते हैं। आपका शुभ नाम? भावना। अपना कितने दिन बाद आज स्कूल आई हो आप? 3-4 महीने बाद। 3-4 महीनों में आपकी कोर्सेस आगे हुआ होगा, ऑनलाइन पढ़ाई की है, कैसा लग रहा है स्कूल आकर? बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आके, तो बहुत इंतजार कर रहे थे स्कूल जी। और इन बीच में आपने क्या किया घर पर, पढ़ाई कैसे? ऑनलाइन स्टडीज़ ही की थी, क्लासेस लेते थे। और आपको मालूम है ये स्कूल क्यों बंद रहे इतने दिन? कोरोना की वजह से सेकंड वेव। दोबारा से फिर वही माहौल ना आए, वही बीमारी ना फैले, तो उसके लिए क्या आपको सावधानियां बरतनी मालूम है? मास्क लगा के रखना है, उतारना नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है रेगुलरली और लोगों से दूरी बनाए रखनी है। अगर बच्चे हैं ये 12th क्लास के साइंस के स्टूडेंट्स हैं, बड़ा इन्होंने जानकारी है। आइए इनसे पूछते हैं, आप सीट पर अकेले क्यों बैठे हो? नहीं, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है इसलिए अकेले बैठने को कहा है। गाइडलाइन है कोरोना की, इसका पालन करना पड़ा, लेकिन अजीब लग रहा होगा, साथी आपका नहीं है? हाँ, थोड़ा थोड़ा, बट कोरोना है तो करना पड़ेगा। देखो आज महीनों बाद बच्चों के चेहरे पर रौनक लौटी है और उनके विधिवत स्कूल खुले हैं, लेकिन जो कोरोना की गाइडलाइन है अभी वो उसका पालन करना है, क्योंकि कोरोना बीमारी अभी गई नहीं है, अभी हमें उससे लड़ना है और उसके लड़ने के लिए यही है कि सावधानी रखनी है, अपने आप को जो नियम है उनको पालन करना है। और देखिए विद्यालय का बहुत ही सुरम्य वातावरण है, शांत वातावरण, सभी क्लासें शुरू हो गई हैं और हर क्लास में आप देखेंगे कि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के से बैठे हुए हैं और उन्हें उनका जो टॉपिक है उसी के सब्जेक्ट के हिसाब से क्लासें उनकी लग रही हैं। और संख्या हालांकि ये देख रहे हैं अभी पहला दिन है तो कम संख्या दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी जो बच्चे आए वो अपना ड्रेस में हैं, मास्क लगा के हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से बैठे हैं। तो ये आज पहला दिन है, धीरे धीरे उनके पेरेंट्स को जब लगेगा कि हाँ बच्चों को भेजना ठीक है तो उस हिसाब से फिर यहाँ संख्याएँ भी बढ़ेंगी। और आइए और क्लासों का हम नज़ारा दिखाते हैं। जो पहला दिन ज़रूर है लेकिन उत्साह बराबर है, अध्यापिकाओं में हो या बच्चों में। अब देखिए ये क्लास है और
आइए इस क्लास का नज़ारा दिखाते हैं। इस क्लास में थोड़ी संख्या ठीक ठाक लग रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी सीटें खाली हैं। और देखिए बिल्कुल विद्यालय प्रबंधन ने इनको पूरी तरह से व्यवस्थित करके इनके बैठने का इंतजाम किया। कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा हो। बच्चे दूरी पर बैठे हुए हैं, मास्क लगा कर आए हैं और इस वक्त विद्यालय का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आइए कुछ और बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। हाँ, क्या शुभ नाम? खुशी चौधरी। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 12th जी। कितने दिन बाद आई है स्कूल? काफ़ी समय हो गया, 12th की स्टार्टिंग में हम लोग आए थे। ऐसा लग रहा है आज पहली बार स्कूल आई हो उतने लंबे गैप के बाद? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम पढ़ने के लिए। टीचर के साथ इंटरेक्ट होकर हम कैसे पढ़ेंगे। ऑनलाइन में भी हमारा काफ़ी अच्छे पढ़ाई हुई, टीचर्स काफ़ी ज़्यादा रेगुलर रही क्लासेस को लेकर। अभी हम और ज़्यादा एक्साइटेड है पढ़ने के लिए टीचर्स। कुछ ऑनलाइन पढ़ाई और क्लास में आकर पढ़ाई में कितना अंतर महसूस करती हो? कौन सी पढ़ाई अच्छी लगती है? अंतर तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम पढ़ाई करेंगे तो दोनों ही तरीके का सही है। ऑनलाइन में भी अगर हम अपना रेगुलर रहेंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ टीचर्स के साथ हम और ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, वो हमें मटेरियल प्रोवाइड करेंगी, तो ऑफलाइन आई थिंक बेटर। लेकिन ऑफलाइन में डांट पड़ती होगी मैडम की? नहीं, अब ऐसा नहीं है, टीचर्स ऐसे नहीं डांटते हैं। अच्छा लगता है ऑफलाइन में ही है। आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स हैं या अभी कम है? सारे नहीं, अभी काफ़ी कम बच्चे हैं। अच्छा लग रहा है फिर भी? हाँ, अच्छा लग रहा है। देखा आपने इन छात्राओं के चेहरे की रौनक बता रही है कि इन्हें इंतजार था स्कूल खुलने का, और स्कूल खुलते ही उन्होंने आज वो क्लास में आए और उन्होंने बताया कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में ऑनलाइन के बजाय उन्हें ऑफलाइन क्लास ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि साथ बैठकर पढ़ना उसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो आइए अब चलते हैं विद्यालय के प्रिंसिपल से पूछते हैं कि किस तरह का प्रबंध उन्होंने विद्यालय को लेकर किया और आने वाले दिनों में क्या व्यवस्थाएँ उनकी रहेंगी। ये श्री जी बाबा सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की प्रधानाचार्य श्रीमती नीलम माहेश्वरी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि महीनों बाद आज स्कूल खुला है, तो स्कूल में इतने सारे बच्चे आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, तो ऐसे में किस तरह से उन्होंने विद्यालय खोलते वक्त जो इंतजाम है, व्यवस्था है, कोविड-19 की गाइडलाइन है, उसको पालन करने की क्या व्यवस्था बनाई है, जिससे कि पूरा विद्यालय का संचालन भी ठीक रहे और किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत भी ना आए। विद्यालय को इस तरीके से रखा गया है कि किसी भी कक्षा में 50% से ज़्यादा की उपस्थिति ना हो, जिससे बच्चे पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हर गेट पर टीचर्स को तैनात किया गया है जो बच्चों की प्रॉपर सैनिटाइजेशन, मास्क और कोविड के सभी नियमों का पालन करते हुए उनकी अनुमोदन करें। जिस तरीके से सरकार ने गाइडलाइन दी है कि एक पाली 3 घंटे की चलानी है, उसी को ध्यान रखते हुए हमने अपनी पहली पाली को 8 से 11 और दूसरी को 12 से 3 ऑनलाइन मोड पर जो बच्चियां विद्यालय आने में असमर्थ हैं उनकी पढ़ाई कैसे भी प्रभावित ना हो, इसका ध्यान रखते हुए दूसरी पाली को ऑनलाइन के हिसाब से रखा गया है। आज पहला दिन है, तो आज तो बहुत छात्राओं की संख्या बहुत कम दिखाई दे रही है, क्योंकि ये है कि एक व्यवस्था में आने में पेरेंट्स को और बच्चों को भी समय लगता है, तो उसी के अनुसार अब जब बच्चे आएंगे और बच्चों के पास जब फीडबैक जाएगा कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हैं, तो कल से बच्चे व्यवस्थित रूप में आना शुरू करेंगे। ऐसी हमारी सोच भी है और ऐसी हमारी कामना भी है, और बच्चे हमारे स्वस्थ रहें, क्योंकि ये पहली आवश्यकता है। तो बच्चों को उन्हीं नियमों के अनुसार, इसीलिए कि किसी भी परिस्थिति में पेरेंट्स के ऊपर कोई दबाव ना बने, इसका भी ध्यान रखते हुए ऑनलाइन कक्षा को भी सुचारू रूप से चालू रखा गया है। जैसे जब इन छात्राओं की संख्या बढ़ेगी तो उसमें कैसे आप फिर कोविड गाइडलाइन है उसका पालन करें? उसमें हम ये रखेंगे क्योंकि हमारी किसी भी कक्षा में 42 से ज़्यादा की संख्या हम रखते ही नहीं है, तो 21-21 बच्चों को दोनों पाली में बुलाया जाएगा, जिससे उनकी बैठने की व्यवस्था, उनके जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, उनका पूरी तरीके से नियमों का पालन हो सके। 2 शिफ्ट चलेंगे? 2 शिफ्ट में विद्यालय को रखा जाएगा, 8 से 11 और 12 से 3। देखा आपने प्रिंसिपल श्रीमती नीलम माहेश्वरी ने जो बताया कि 2 शिफ्टों में विद्यालय को चलाने की व्यवस्था की। आज पहला दिन है, तो पहले दिन में तो संख्या आप देख रहे हैं क्लासों में बहुत कम है, तो ऐसे में तो रेगुलर क्लास दी जा रही है, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके यहाँ जो कक्षा में छात्राओं की संख्या है वो 42 के लगभग है, तो अगर संख्या पूरी बराबर 40 के आसपास पहुँचती है
तो ऐसे में फिर वो 2 शिफ्टों में विद्यालय चलेगा। तो आज पहले दिन तो उन्होंने बताया कि 8 से 11 तक एक शिफ्ट में ही उन्होंने चला रहे हैं। जो छात्राएं यहाँ नहीं आ रही हैं उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी उनके द्वारा की गई है। तो कुल मिलाकर बच्चों की जो पढ़ाई है, शिक्षा है, वो प्रभावित ना हो, वो उन्हें बराबर चलती रहे, उसका पूरा ध्यान यहाँ विद्यालय में रखा गया। और यहाँ की जो व्यवस्था है वो सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप बिल्कुल दिखाई दे रही है। अन्य स्कूलों को भी ऐसे इंतजामों से एक सीख लेनी चाहिए, जिससे कि उन्हें एक आइडिया भी मिले कि कैसे स्कूल चले, जिससे कि बच्चे भी स्वस्थ रहे, उनकी पढ़ाई भी लगातार होती रहे। तो ये तो हमने आपको दिखाया एक छात्राओं के विद्यालय की स्थिति। आइए अब ले चलते हैं बराबर में बालकों का स्कूल है, श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर। आइए वहाँ का भी हाल दिखाते हैं कि किस तरह का इंतजाम वहाँ किया गया है। इस वक्त हम श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर में है और यहाँ विद्यालय प्रारंभ हो गया है। तो आइए दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा कि कैसा यहाँ का माहौल है, क्योंकि आज महीनों बाद स्कूल खुला है। और विद्यालय का आप देख रहे हैं, यहाँ विद्यालय के प्रधानाचार्य जी खड़े हैं और सब अध्यापक खड़े हुए हैं। और विद्यालय में अब बच्चे आज महीनों बाद आ रहे हैं, उनको देखते हैं कि विद्यालय में किस तरह का यहाँ का इंतजाम है। और देखिए ये शायद पहला बच्चा यहाँ पर पहुँचा है, तो उसका किस तरह से यहाँ स्वागत किया गया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी हैं, बच्चे को माला भी पहनाई है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये। आपका शुभ नाम? प्रेम शंकर मेरा नाम है। प्रेम शंकर जी, क्यों माला पहनाई है बच्चे को, क्या खास बात रही है? ये बच्चों में थोड़ा उत्साह है, काफ़ी दिन बाद विद्यालय खुला है, पहला बच्चा आया, हमने उसका स्वागत किया और बच्चे भी इससे मोटिवेट होंगे इसलिए। तो आपने देखा कि यहाँ शिक्षक और जो बच्चे के बीच का जो संबंध है उसको कितना है। ऐसा नहीं है कि केवल बच्चे ही शिक्षक को सम्मान दें, शिक्षक भी उनको प्रेरणा देने के लिए उनको सम्मान दें। कि आज महीनों बाद स्कूल खुला है, तो जब पहले बच्चे ने प्रवेश किया तो उसका स्वागत किया है, उसको मोटिवेट करने के लिए कि भले ही कोरोना जैसी बीमारी आई है, लेकिन जब अपना आत्मविश्वास और अपने अंदर धैर्य जब हो तो किसी सी भी बड़ी कोई समस्या का ना हो, संकट का ना हो, उसको आराम से हम सहते हैं और उसको जीत लेते हैं। तो वही नज़ारा यहाँ श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर में देखने को मिल रहा है। आइए और भी कक्षाओं का आज फिर दिखाते हैं आपको कि किस तरह से यहाँ पर प्रबंध किया गया, क्योंकि कोरोना बीमारी अभी गई नहीं है, उसको बचाने के लिए हमें यहाँ तमाम उसकी गाइडलाइन उसका पालन करना है। और यहाँ विद्यालय के आप देख रहे हैं सब जो सीनियर हैं, यहाँ के जो टीचर्स हैं, वो पूरी व्यवस्था को संभाले हुए हैं और आने वाले बच्चों को देख रहे हैं, सैनिटाइजेशन करा रहे हैं, उनका मास्क है कि नहीं और किस तरह की प्रबंध किया। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं आचार्य जी यहाँ मौजूद। आपका शुभ नाम? प्रदीप मिश्रा। प्रदीप जी, क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि आज महीनों बाद स्कूल खुले हैं और कोरोना बीमारी अभी गई नहीं है, तीसरी लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है, बावजूद इसके सरकार ने अपने गाइडलाइन दिशा निर्देश पर विद्यालय खोलने की अनुमति दी है। आज विद्यालय खुला है पहली बार, तो कैसे इंतजाम आपके यहाँ? गेट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करी गई है, हर एक क्लासरूम में सैनिटाइजर रखे गए हैं, बच्चों को मास्क कंपलसरी किया गया है ना। और सबसे पहले जब स्कूल में बच्चे एंटर करेंगे तो अपने हाथ वॉश करेंगे, उसकी व्यवस्था भी करी गई है। इस तरह कोविड-19 की जितनी भी व्यवस्था हो सकती थी वो स्कूल में पूरी तरह से करी गई हैं। विद्यालय आज खुला, इससे पहले कितने दिन पहले से आपकी तैयारियां चल रही थी? यहाँ सब क्लासों को साफ सफाई, सैनिटाइजेशन और कैसे व्यवस्थित करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है? पूरा स्कूल एक हफ्ते से सैनिटाइज करा गया है ना। हर एक क्लास धुलाई गई हैं, आज सुबह मॉर्निंग में सब सैनिटाइज कराया गया है और पूरा स्कूल एक हफ्ते से सैनिटाइज कर दिया गया है। विद्यालय में जो व्यवस्था की गई है, आइए छात्र हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर कुलदीप चौधरी। कुलदीप, कौन सी क्लास है? सर 11। आप यहाँ स्कूल में आए हो, सबसे पहले आपको माला पहनाई गई है, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। घर में कई महीने से घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे और आज स्कूल में आए हो, तो क्या चल रहा है मन में? सर अच्छा ही है, स्कूल खुल गए हैं और ऑनलाइन क्लास में भी अच्छी पढ़ाई हुई थी और आशा करता हूँ यहाँ पे अच्छी पढ़ाई। ये बात पूछूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कौन सी पढ़ाई आपको ज़्यादा अच्छी लगे? बेसिकली अभी तो काफ़ी सालों से हम ऑफलाइन ही पढ़ते आए हैं और 1-2 साल से ही ऑनलाइन चली है, मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन अच्छी है। सीधा सामने बैठ के पढ़ते हैं तो उसका अलग ही मज़ा है। हमने जो छात्राओं से पूछा तो उन्होंने भी ये कहा कि ऑफलाइन पढ़ाई का एक अलग ही आनंद है और हमारी जो भारतीय शिक्षा पद्धति है उसमें भी यही है कि शिक्षक सामने हो, बच्चे हों सामने, वो सवाल जवाब करें, उनके उत्तर मिलें। तो वो ऑनलाइन तो एक विकल्प था जब ऐसी समस्या आई, और लेकिन आज से फिर से ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हुई है। तो आइए विद्यालय में चलते हैं और विद्यालय का क्या माहौल है उससे आपको रूबरू कराते। श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर में आप देख रहे हैं कि हम आपको यहाँ से अंदर ले जा रहे हैं
और विद्यालय का जो प्रबंध तंत्र द्वारा क्या व्यवस्था है यहाँ पर की गई हैं। तो आइए हम विद्यालय की जो कक्षा है, क्लासरूम है, वहाँ किस तरह का माहौल है आइए दिखाते हैं। ये कक्षा है और यहाँ पढ़ाई चल रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ बच्चे हैं अपनी क्लास में बैठे हुए हैं और आचार्य जी जो पढ़ा रहे हैं। आइए पूछते हैं इनसे, क्या नाम है आपका? निखिल है सर। कौन सी क्लास से पढ़ते हो? 12th थी। कितने दिन बाद आज विद्यालय आए हो? पूरे 3-4 महीने बाद आए हैं। ऐसा लग रहा है आज इतने दिन बाद स्कूल आए हो? बढ़िया लग रहा है। इंतजार था स्कूल खुलने का? हाँ बिल्कुल। यहाँ पे आज इस समय आपको क्या दिशा निर्देश मिले, किन नियमों का पालन करना है? एक गैप छोड़ के बैठना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर लेके आना है। कितने बजे स्कूल आए, कितने बजे वापस जाओ? 8 बजे स्कूल आए थे, 11 बजे जाएंगे, 11 बजे। 3 घंटे का चलता हाँ। है। और बीच में जब घर पर रहे तो कैसा फील करते थे, स्कूल को मिस किया है? हाँ किया है, बोरिंग। देखिए बच्चों में उत्साह है। और बेजान आपका शुभ नाम? हर्ष गुप्ता। कौन सी क्लास में पढ़ते? 12th। अब कौन सा पीरियड चल रहा है? इंग्लिश का पीरियड चल रहा है, फर्स्ट पीरियड। अभी तक तो आपने ऑनलाइन पढ़ाई की है। हाँ। आज इतने दिनों बाद स्कूल आए तो कैसा फील कर रहे हो? अच्छा फील हो रहा है, बहुत दिनों बाद फ्रेंड से मिले हैं, सर से मिले हैं, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। केवल ऑनलाइन चल रहा हाँ सब ऑनलाइन चल रहा था। है? ऑनलाइन में तो केवल जो सब्जेक्ट की पढ़ाई है वो होती थी, हाँ केवल सब्जेक्ट की पढ़ाई, ऐसे फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो पाता था। पर टीचर की डांट भी नहीं मिलती होगी, नहीं पर वो अच्छा लग रहा है। अब बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए बच्चों के चेहरे की जो मुस्कान है वो बता रही है कि भले ये अध्यापक उन्हें डांट लगाएं, उनकी पिटाई कर दें, लेकिन उसमें भी उन्हें मज़ा आता है, आनंद आता है। और आज पूरी क्लास के बीच में जब वो बैठे साथ में हैं तो एक अलग ही उनकी फीलिंग आ रही है। और अध्यापक भी, मैं समझता हूँ कि बच्चे ही उनकी सबसे बड़ी निधि होते हैं। और उनके बीच को पाकर कैसा लग रहा है? आपका शुभ नाम? शिवहरी गोस्वामी। कैसा लग रहा है आज आपके छात्र आपके सामने हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है उत्सव मना रहा हूँ, उत्सवों के बीच में बैठा हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है। बहुत दिन में बच्चे देखने को मिले हैं। ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से इंटरेक्शन डायरेक्ट इतना अच्छा नहीं हो पाता था, आज इतना अच्छा भव्य इंटरेक्शन हुआ है बच्चों से। बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के बीच में बैठते हुए। और बच्चों के चेहरे तो थोड़ा सा ये है कि चेहरे दिखाई नहीं देते, कभी कभी देखने का मन करता है चेहरे का, तो पहचान लेते हैं कि अपना बच्चा है, कितना प्यारा है। तो बहुत दिन बाद मिले हैं, अच्छा लगता है। इस पढ़ाई के दौरान क्या खास बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी? हमको एक तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बच्चे अपनी बोतल अपने साथ लाएं, मैं भी अपनी बोतल साथ लेके आया हूँ, ग्लास भी साथ लाया हूँ। और इसके साथ साथ समय 3 घंटे का है और 3 घंटे के बाद बच्चे अपने घर चले जाएंगे, दूसरी शिफ्ट आ जाएगी। इसलिए विद्यालय कोविड-19 के सारे नियमों का पालन करने का पूरा प्रयास कर रहा है। विद्यालय गवर्नमेंट के नियमों को पूरी तरह से पालन कर रहा है और इसी तरह हमारे बच्चे आएंगे 2 शिफ्टों में। देखा, ये शिवहरी गोस्वामी इंग्लिश के टीचर हैं, उन्होंने एक शब्द इतना मार्मिक कहा कि आज विद्यालय में उत्सव जैसा माहौल है। और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि जो अध्यापक के लिए बच्चों से बढ़कर कोई नहीं है। और कई महीने जो बच्चों से जो दूर रहे तो उसका जो एक गैप था वो उनके लिए असहनीय था, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप था। लेकिन धीरे धीरे सरकार के इंतजामों के आज इस कोरोना पर जब निजात पाई है तो माहौल थोड़ा सामान्य हुआ, तो प्रशासन ने विद्यालय खोलने की अनुमति दी है। और आज फिर से स्कूल गुलजार हो गए, बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हालांकि 9वीं से 12वीं तक के विद्यालय खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो क्लासों में पूरी व्यवस्था है, तो देखिए विद्यालय की जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन कराने के लिए, व्यवस्था को देखने के लिए खुद प्रधानाचार्य हमारे साथ मौजूद है, बराबर भ्रमण कर रहे हैं और हर क्लास में जाकर देख रहे हैं कहीं कोई ऐसी कमी तो नहीं है जिससे कि बच्चों को कोई दिक्कत हो, कोई नुकसान हो। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजीव गुप्ता, प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य जी बताएं, कैसा आज का पहला दिन रहा आपका? नमस्कार। आज का दिन अत्यंत ही प्रातःकाल से, बल्कि 5-6 दिन से हमारी पूरी टीम, श्री जी बाबा और स्वयं हम लोग बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि विद्यालय भवन नहीं है, विद्यालय की आत्मा वहाँ में पढ़ रहे भैया बहन हैं। और हम सभी शिक्षक होने के नाते अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहे हैं कि आज हमारे बच्चे लंबे अंतराल के बाद पहले दिन विद्यालय आए हैं। और कोविड की सभी गाइडलाइंस का जो केंद्र सरकार, भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा
जो SOP दी गई है उसका अक्षरशः पालन करते हुए 8 बजे से 11 बजे तक प्रथम पारी रोल नंबर 1 से 25 और शेष भैया दूसरी पारी में 12 से 3 ऐसी 2 पारियों का निर्धारण किया गया है। और उसमें हमारे श्री निर्मल जी हैं कॉमर्स सेक्शन से, मुकेश जी और विपिन जी इंग्लिश विभाग से, सभी के पास कुछ ना कुछ व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, पूरे स्कूल को धुलवाया गया है। और पिछले 1 हफ्ते से कक्षाओं की जितनी भी प्रकार से सैनिटाइजेशन की जो टेक्निक्स हैं उनका प्रयोग करते हुए जितने वॉशरूम्स हैं उनको ठीक प्रकार से सैनिटाइज किया गया है। और पहली पारी ख़त्म होने के बाद सभी कक्षाएं, फ्लोर्स और वॉशरूम्स एक बार पुनः दूसरी पारी के लिए तैयार किए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में विद्यालय यथावत पुनः प्रारंभ हुए हैं और हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि सभी भैया बहन अपने अपने विद्यालयों में ठीक प्रकार से अध्ययन प्राप्त कर सकें। अजय जी, कैसा लग रहा है आज आपका फिर से स्कूल का जो माहौल है फिर से प्रफुल्लित तो उठा है? पहली बार बहुत अंतराल के बाद बच्चों को हम अपने बीच में देख रहे हैं और एक नया उत्साह जो ऑनलाइन क्लास टीचिंग में नहीं मिलता था वो हमें दिखाई दे रहा है, बच्चों के बीच में भी और हम सभी के बीच में भी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि सरकार ने, है ना, कुछ समय के बाद ही सही लेकिन क्लासेस तो स्टार्ट की, क्योंकि विद्यालय में ही बच्चों की आत्मा है और शिक्षण कार्य विद्यालय के अलावा कहीं मिलना दुर्लभ ही है। साधन हम किसी भी तरह के प्रयोग करते रहें लेकिन विद्यालय में आना और विद्यालय से फिर जाना जो दिनचर्या होती है उसका सही से पालन अगर होता है तो कहीं ना कहीं जीवन में अनुशासन भी प्राप्त होता है। सुना आपने प्रधानाचार्य जी और आचार्य जी, उन्होंने एक ही बात कही है कि विद्यालय की आत्मा, विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र छात्रा हैं, उनके बिना विद्यालय सूना लगता है। भले ही ऑनलाइन क्लास चलाई हैं लेकिन एक पाठ्यक्रम को पूरा करने का प्रयास किया गया है। लेकिन जो वास्तविक तौर पर जो पढ़ाई होती है, जो विद्या अध्ययन है, वो केवल क्लासों में ही होता है। और आज जब क्लास में जिस तरह से जो बच्चे जब आए या क्लास में बैठे हैं तो उनका जो माहौल है उसको देखकर लग रहा है कि बहुत जल्दी ही सब व्यवस्थाओं को संभाल लेंगे। और जो इंतजामों की बात जो प्रधानाचार्य जी ने यहाँ बताई है कि पूरे 2 शिफ्टों में स्कूल चलेगा। दोनों शिफ्टों में पहली शिफ्ट शुरू होने से पहले पूरे विद्यालय को, क्लासरूम को, टॉयलेट को, वॉशरूम सबको सैनिटाइज किया जाता है और जैसे ही शिफ्ट चेंज होगी तो उसमें फिर दोबारा से सैनिटाइज किया जाएगा। तो इस तरह से अगर इंतजाम हमारे स्कूल में हो तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि कोरोना पर जल्दी विजय प्राप्त कर लेंगे और फिर से जो तीसरी लहर की संभावना है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।